बैठिए। सर आप रियल हैं? पूछ रही हैं आप रियल हैं? सर सच्ची में आप इतने गुड लुकिंग हैं, सच्ची में मैं आपको मैं बता नहीं। सर एक बार ये आपको हाथ दीजिए अपना। हाँ हाँ नहीं ये वाला और इतनी तारीफ कर दी आपने हमारे। चलिए चलते हैं कहीं चाय वाय पियेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। क्या है खेल तो कुछ रखा नहीं इसके अंदर। आइए ना चलते हैं, चलेंगे आप। इतनी तारीफ कर देंगे हमारी तो हम बोलेंगे कैसे। आइए बैठिए, ताली बज जाए इनके लिए। ठीक है। पूजा जी प्रणाम करता हूँ आपको। जी सर। हम ले जाएंगे आपको चाय वाय पिलाने कहीं बाहर। ऐसी क्या बात है? सर उससे अच्छा और कुछ होगा ही नहीं मेरे लिए। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेडियो संगम और सीट पर आ गई मेरे सामने सोनितपुर आसाम से पूजा पारेख जी। और पूजा जी आप तो यहाँ आ गई हैं अब। अच्छा अब इस तरह घूरती रहिएगा हमको तो हम खेल नहीं पाएंगे, है ना? तो अपने बारे में आप कुछ बताएंगे हमें जी कि सर। आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मेरा एक्चुअली डबल रोल चल रहा है। मैं टीचर भी हूँ और साथ ही मैं स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा। जालुकबाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल गुवाहाटी में मैं शिक्षिका हूँ और मैं आसाम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम में एजुकेशन में पीएचडी कर रही हूँ। तो अब पीएचडी किस में कर रही हैं आप? पीएचडी डिपार्टमेंट एजुकेशन है बट मेरा टॉपिक अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। लेकिन अगर रजिस्टर हो जाएगा तो डिसर्टेशन किस में करेंगी आप? सर टॉपिक एक्चुअली मैं अभी जो मैंने सोचा है जो एरिया वो मैं फिलहाल शायद बताना सही नहीं रहेगा। बताना नहीं चाहती हैं आप? नहीं चाहती नहीं। रजिस्टर होने से पहले वो बताना फिर मेरे लिए थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ एक बार बता दिया तो सार्वजनिक हो जाएगा। जी जी। तो 10 ठो और लोग आ जाएंगे वही चीज करने, है कि नहीं? और शायद मुझसे पहले ही कर दें। हाँ बिल्कुल आपको पहले करना। जी। ये आप कंपेनियन ग्रुप में शायद अपनी माता जी को लाई हैं जी। और उनको हम प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट पूजा जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ पूजा जी। पहला प्रश्न आ रहा है, यह है 1000 रुपए का और ये एक इमेज प्रश्न है जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण से फसलों की कटाई की जाती है? Which of these tools is used to harvest crops? आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम। तस्वीर दिखाई जाए। ये है इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी या डी। सर इमेज ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया और जीत गए आप 1000 रुपए। चौथा प्रश्न आ गया आपके सामने, 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। और चौथा प्रश्न पूजा जी ये रहा। परंपरागत रूप से इनमें से क्या एक भरवा व्यंजन है? ट्रेडिशनली विच ऑफ दीज इज ए स्टफ्ड फूड आइटम? ऑप्शन सुनिए। ए मोमो, बी रोटी, सी श्रीखंड या डी सेव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मोमो। ए मोमो पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। आ गया है पांचवा प्रश्न। यह है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक षटभुज की भुजाओं की संख्या को एक त्रिभुज की भुजाओं की संख्या से विभाजित करें तो आपको क्या मिलेगा? What would you get if you divided the number of sides of a hexagon with the number of sides of a triangle? समझ गए? ऑप्शन सुनिए। A 4, B 3, C 2 या D 1। 4 3 2 1। यदि आप एक षटभुज की भुजाओं की संख्या को एक त्रिभुज की भुजाओं की संख्या से विभाजित करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 2। 2। ताल लगा दीजिए सी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1। आगे चलते हैं। जी सर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। रेडी? पूजा जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कौन से ओलंपिक पदक विजेता गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी के संस्थापक हैं? Which Olympic medalist is the founder of the Gun for Glory Shooting Academy? ऑप्शन सुनिए। ए मैरी कॉम, बी पीवी सिंधु, सी लिएंडर पेस या डी गगन नारंग। स्पोर्ट्स वगैरह में यदि आपकी दिलचस्पी होगी तो मेरी शायद इसमें से दिलचस्पी थोड़ी कम ही है सर। मुझे डी लग रहा है क्योंकि मैरी कॉम बॉक्सिंग के साथ है, पीवी सिंधु बैडमिंटन और लेंडर पेस जो है लॉन टेनिस। तो मुझे गगन नारंग लग रहा है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी गगन नारंग। डी के लिए कह रहे हैं। बहुत सोच समझ के बाद ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पूजा जी, जी सर। आगे चलते हैं। खेल में आएगा नवा प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। जी। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गांधारी की क्रोधपूर्ण दृष्टि के कारण किसके नाखूनों की चमक चली गई और वो काले और नीले हो गए थे? Whose nails lost their glow and became black and blue after Gandhari's angry glance fell on them? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए भीष्म, बी अर्जुन, सी युधिष्ठिर, डी कर्ण। भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर या कर्ण? सर मैं इतना श्योर नहीं हो पा रही हूँ। ओके। मुझे भीष्म और कर्ण नहीं लग रहे हैं। कभी भी संदेह हो, आपके पास तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है। जी सर मैं ऑडियंस पोल शांत हो लेना जाइए, चाहूँ। शांत हो जाइए। तो ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, उत्तर दीजिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए फिर से। गांधारी की क्रोधपूर्ण दृष्टि के कारण किसके नाखूनों की चमक चली गई और वे काले और नीले हो गए थे? ए भीष्म, बी अर्जुन, सी युधिष्ठिर या डी कर्ण? और आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, सी को मिला है 46 और बी को मिला है 34। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक। अधिकतर ऑडियंस जो है वो कह रही है सी। क्या करें? जी सर, सी को लॉक कर दीजिए। सी युधिष्ठिर पे कह रहे हैं कि सी पे ताला लगा दिया जाए। ऑडियंस, ये क्या कर दिया आपने? ये तो उत्तर आपका जो था ये बिल्कुल सही निकला। वेल डन। थैंक यू। धन्यवाद दीजिए इधर भी। धन्यवाद। गांधारी के पुत्रों को युद्ध में मारने वाले युधिष्ठिर की ओर से मुंह फेरते समय उनकी नजर जो थी वो आंखों पर रेशमी पट्टी बंधी होने के बावजूद युधिष्ठिर पर पड़ गई, जो उनके सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। गांधारी के व्रत की शक्ति युधिष्ठिर के नाखूनों पर पड़ी और धर्मपुत्र के नाखूनों की चमक वो चली गई। आप जब से यहां बैठी हैं ऐसे हमको देख रहे हैं कि हमारे नाखून जो है वो काले पीले ना हो जाएं। नहीं सर, आप अभी सही है, अभी तक सही। गोरे से आपका कुछ नहीं होगा। बड़ी कृपा है आपकी पूजा जी। ओके पूजा जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और यहाँ पर आकर के हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको एक चेतावनी देते हैं कि इस
मौके पर चांस मत बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। गलत हो जाता है तो नीचे आप गिर जाएंगे। बहुत भारी गिरावट है यहाँ पर। जी 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पाकिस्तान का अखनूर डैगर, इन दोनों भूमि की पतली पट्टियों को क्या नाम दिया गया है? What nickname is shared by India's Siliguri corridor and Pakistan's Akhnur dagger, both narrow strips of land? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, chicken's neck. B, monkey's tail. C, rhino's horn. D, lion's tooth. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए चिकन स्नैक। बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। बधाई हो आपको, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, well done। ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको चोक पॉइंट्स बोलते हैं, चोक पॉइंट्स, जिन्हें अनचाहे घुसपैठ को रोकने के लिए सैन्य रूप से नियंत्रित करने का आवश्यकता पड़ती है। चिकन स्नैक। और आपके लिए चेक आ गया है देवी जी, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम पे आ गया है।